और आज मैं आपको नागनाथ महादेव की कथा सुनाऊंगा, जो नागलोक का ईश्वर है, स्वयं भी नाग स्वरूप है, नागलोक का इष्ट है और नागालय भी है। व्यालालय है, व्याल का अर्थ है नाग, व्याल को धारण करता है। भगवान शंकर जी नागलोक में नागेश्वर महादेव लिंग से पूजित हैं। हम पंचाक्षर स्तोत्र में बोलते हैं ना, नागेंद्र हराय, नागों का राजा, नागों का अधिपति, नागों में इंद्र, ये भगवान महादेव वासुकी को कंठ में धारण करते हैं। ये भगवान शिव है, ये भगवान महादेव है। मेरे जो द्वारका है ना, वहां पहले पूरा नागों का वसवाट था ना, इसे नागलोक से ये लिंग को स्थापित हुआ है। पूरा इतिहास है उधर, समंदर में से सभी नाग आए थे, वहां पूरा नाग लोगों ने वसवाट किया था। ये पूरा इतिहास है। और पंचाक्षर में भी पहले स्तोत्र में नागेंद्र का, ये नागनाथ की वंदना, नागों का इंद्र कंठ में धारण करने वाला ये शंकर, ये शंकराचार्य का प्रसाद है। नागेंद्र त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। द्वारका के पास भगवान नागनाथ विराजते हैं। ईस्वी सन पूर्व 5वीं सदी में व्याकरणाचार्य पाणिनि ना गणपाठ में कच्छ और सौराष्ट्र अनर्थ नाम का उल्लेख है। उसने बहुत सुंदर वर्णन किया कच्छ प्रांत, सौराष्ट्र प्रांत का, उसका विशेष प्रकार के उल्लेख किया पाणिनि ने व्याकरण में, वहां ये प्रांत का वर्णन। और द्वारका क्षेत्र में आर्यों का आगमन पहले नहीं था, और आर्यों का आगमन वहां हुआ, और बहुत सारे नागों का वहां वसवाट था। पाताल से, समुद्र के तट से आए थे, और पूरे नागलोक वहां बसा था। और स्कंद पुराण कुमारी का खंड में पातालपुरी का सुंदर वर्णन है। और ये जो नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, वहां से समंदर मार्ग ये पाताल में जाता है, और पाताल में पूरा नागलोक है, इसलिए सभी नागों का वसवाट वहां द्वारका के पास रहता था। स्कंद पुराण में उसका वर्णन है, वहां से मैंने थोड़ा निकाला है। और पातालपुरी वहां से जा सकते हैं आप। और ये समुद्र के तल से आए थे, और उसका वर्णन मिलता है। वहां समुद्र में बहुत बड़े बड़े महल हैं, बहुत सारे अलंकारों का ढेर है, और बहुत रूपवान नाग कन्या वहां है। और ऐसा वर्णन बहुत विस्तृत है। नाग जाति द्वारका सौराष्ट्र में संपर्क में रहती थी। ये जो सौराष्ट्र का प्रांत है उनमें पूरी नाग जाति, क्योंकि नागलोक पूरा पाताल में, वहां से सागर मार्ग पर वहां उसने वसवाट किया था, और आर्यों के संपर्क में आए थे। आर्य बहुत श्रेष्ठ। और द्वारका के पास जो कुशस्थली के तरीके इस विस्तार को जानते हैं। और यदुवंश के राजा यदु के विवाह सोमवर्णी 5 नाग कन्याओं के साथ हुआ था, उसका भी उल्लेख है। और कुशस्थली राजा रेवत वहां मूल तक्षक था, वो नाग तक्षक था। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वो राजा बना था। और स्कंद पुराण में प्रभास खंड का भी वर्णन है। और पुरातत्व ने वहां से बहुत सारे अवशेष निकाले हैं, तो अवशेष में बहुत सारे नागों का अवशेष वहां से मिला है। इसलिए उस पर से मालूम पड़ता है कि पाताल में जो नागलोक है, इस नागलोकों का वसवाट इस द्वारका के आसपास पूरी नागपुरी थी, और वहां इस भगवान महादेव नागनाथ के रूप में विराजते हैं। दारुका वन में नागों का बहुत प्राचीन से वसवाट था, और आर्यों ने एमने वर्णाश्रम धर्मानुरागी बनाया, અને नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आर्यों ने उसको मार्गदर्शन किया, पूरे नाग जाति को, नाग समाज को,
कि धर्म क्या है, वर्णाश्रम क्या है, और धर्मा अनुरागी बनाया। आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो आर्य देश, आर्य पुत्र नहीं कहते हैं, ये सब श्रेष्ठ। जैसे कैसे कैसे समाज व्यवस्था, कैसे रिश्ता होता है, क्या संबंध, क्या वर्ण व्यवस्था, क्या मर्यादा, सब आर्यों ने दिया है। तो वहां आर्यों ने मिलकर नाग जाति के मंगल के लिए भगवान महादेव का, नागनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग वहां निर्माण किया। बहुत पहले हम गए थे, छोटा सा मंदिर था और आराम के साथ वहां बैठते थे, कोई नहीं आता था। पहले तो सभी ज्योतिर्लिंग भी खाली खाली रहते थे। हम महाकाल जाते थे तो कोई वहां दिखाई नहीं देता था, त्र्यंबकेश्वर जाते थे, सोमनाथ तो हम वहां तक सीढ़ी तक गाड़ी रखते थे और अंदर जाकर फोटो खींचते थे हम। सोमनाथ का काम शुरू था, अगले घुमट, वो भी मुझे याद है। और सोमनाथ से सीधा हम समुद्र में उतरते थे, वो भी मुझे याद है। और सब छूट थी। पहले तो शिवालय के गर्भगृह में जाने की भी अनुमति थी ना, अब सब अलग हो गया। अब महाकाल में देखो प्रोजेक्ट बन रहा है, दुनिया को कोई ताकत नहीं ऐसा प्रोजेक्ट बना सके, ये महाकाल में आयोजन हो रहा है। अब तीर्थों का डेवलपीकरण हो रहा है। काशी का भी सुंदर डेवलपीकरण हुआ, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का भी। सोमनाथ में देखो पीछे पूरा सागर को बंद करके पूरी चौपाटी बना रहे हैं, इतना डेवलपिंग। और महाकाल की आपने देखी होगी तो महाकाल में इतना बड़ा पार्किंग, इतने दूर, वहां से पार्किंग में से सीधा आप जा सकते हैं महाकाल, कोई शहर में जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा ब्रिज बना दिया। ऐसी सब व्यवस्था शुरू हो गई है। और तीर्थ डेवलप होना ही चाहिए, क्योंकि भारत देश तीर्थों से भरा है। और अभी आपको मालूम नहीं, अभी में इस साल गए थे केदारनाथ महादेव, हम इस साल में केदारनाथ महादेव, क्योंकि अभी केदारनाथ महादेव कथा थी, केदारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग हिमालय पहाड़ में, तो हम स्वयं गए थे वहां सभी जगह देखने रहे, कहाँ कथा करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे कहाँ रखना है। तो हम गए थे तो इतना काम चल रहा था, मेरी अक्ल काम न करे। जो 4 धाम की यात्रा में 10 दिन लगता था, अब ये यात्रा 2, 3, 4 दिन में पूरी करेगी। अरे 2 दिन में पूरी हो जाएगी यात्रा। इतने बड़े बड़े ब्रिज, इतने पहाड़ों को आर पार कर दिया, सुरंग बना दी, एक पहाड़ को पार करके दूसरे पहाड़ पर। इतना जोर जोर से काम चल रहा, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी अभी तक नहीं हुआ देश आजाद होने के बाद, अभी शुरू हो रहा है। इतना सुंदर डेवलपिंग, और इतने बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ दिया, चट्टानों को तोड़ दिया, जो गिरते थे कहीं लोग मर जाते थे, ये सब बंद हो गया। और इतनी बड़ी चौड़ी सड़क बना दी, आराम से जा सकते आप। और 4 धाम की यात्रा तो 10 दिन में पूरी होती थी, अब 2 दिन में कर सकेंगे। और एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ जाने के लिए पहाड़ घूमते 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 बहुत सारा टन लगाकर फिर इस तरफ आना था। अब क्या हुआ, यहां से ब्रिज बना दिया, सामने जोड़ दिया। अब ब्रिज के पिलर भी इतने ऊंचे हैं, भगवान को प्रार्थना करो काम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि भारत में तो एक नेताजी ओपनिंग करने के लिए, पुल ओपनिंग करने के लिए, तो रिबिन कापी नेताजी ने, वो पुल गिर गया और पुल गिरते गिरते बोला मैंने सीमेंट नहीं खाई है। ये हालत है। लेकिन भगवान को प्रार्थना करो काम अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी तीर्थों का डेवलपीकरण अरे होना ही चाहिए, क्योंकि भारत देश तीर्थों से भरा है। भारत देश श्रद्धा से पूरा भरा है, विश्वास और श्रद्धा पर रहने वाला देश है। परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखने वाले सनातन है। सनातन ने बहुत बार मार खाई, लेकिन अभी भी सनातन जीवित है। उसका कारण है उसके मूल में दया है, उसके मूल में प्रेम है। अहिंसा धर्म हमारा श्रेष्ठ मंत्र। हम हिंसा नहीं करते, जो सनातनी है वो, लेकिन सनातन में रहकर कोई और लोग है इसकी बात हम नहीं करते। तो वहां पहले नागनाथ जाते थे तो कुछ भी, एक डेरा था छोटा सा, हमारा गोस्वामी नामा, वहां पूजा करते थे बस। अब तो सुंदर डेवलपिंग। और 1996 में शिव भक्त गुलशन कुमार ने इस मंदिर का काम शुरू किया। वो परम शिव भक्त था और बहुत तीर्थों में उसने काम किया। और 2002 में उसके परिवार ने मंदिर का निर्माण काम पूर्ण किया। गुलशन कुमार चले गए, बाद में उसका जो परिवार था उसने शिवालय का काम पूरा कर दिया। 202 में शिवालय का काम पूरा हुआ। अभी जो है गुलशन कुमार की याद अभी भी वहां, इसने सुंदर शिवालय ज्योतिर्लिंग नागनाथ का निर्माण किया है। अब यहाँ जो पुजारी हमारे गोस्वामी हैं, हमारा दसनामी हैं, बहुत बहुत उसका भी मैं आदर करता हूँ। और जब हम जाते हैं नागनाथ ने तो अंदर बैठा कर हमको पूजा कराते हैं, इतना आदर, इतना हमारा मान सम्मान करते हैं।
कभी भी कथा में आते तो कभी खाली हाथ नहीं आते, भगवान के नमन लाते हैं, चंदन लाते हैं, प्रसाद भगवान का लेकर आते हैं, कुछ न कुछ प्रसाद लेकर आते हैं। ये नागेश्वर महादेव के पुजारी हमारे दशनामी हैं, हमारे गोस्वामी हैं, अतीत बाबा जी। पुजारी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, जिनको ज्योतिर्लिंग में रहने का अवसर मिलता है, जिनको ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का अवसर मिलता है। और ये नागनाथ भी मुझे कथा, शिव महापुराण कथा मैंने वहां नहीं की। मेरे जगदीश भाई कह रहे बापू चलो कर देंगे, मैंने कहा अभी नहीं, कुछ वहां व्यवस्था हो जाए, कुछ करेंगे तब बड़े रूप में वहां नागनाथ महादेव के सानिध्य में कथा करेंगे हम जरूर। ये ज्योतिर्लिंग हमारा बाकी है। द्वारका बेट एक टापू है, वहां भी बहुत सारे प्राचीन लिंग स्वरूप हैं। ओढ़ा नागनाथ भी, उसकी महिमा महाराष्ट्र में है, और जागनाथ की महिमा महाराष्ट्र में है। एक भड़केश्वर महादेव दरिया किनारे है, महादेव का नाम है भड़केश्वर महादेव। भगवान शंकर जी के इतने इतने विचित्र नाम होते हैं, कभी तो लगता है ये महादेव का नाम है। एक जगह तोतिंग महादेव होता, बोलो जो तोतिंग, जैसे तोतिंग हनुमान, तोतिंग महादेव। एक बार बूटिया महादेव, बूटिया ऐसे महादेव का अलग अलग कितने नाम है। मेरे शंकर जी को जो नाम में बोला हो, मेरे महादेव जी प्रसन्न रहते हैं। ये भगवान महादेव का शिव, ये महादेव का नाम क्या है द्वारका? भड़केश्वर, यही भड़केश्वर। हाँ, जो अभी टेलीविजन में देख रहे हैं भड़केश्वर, जब पानी नहीं होता तब जा सकते, कितना रमणीय स्थान है ये भड़केश्वर महादेव। में वहां गया था। ऐसे तो मेरे शंकर जी के इतने स्थान है यार। कोरोना शांत हो जाएगा न तब निकलना चाहिए, जहां जहां दूर दूर महादेव का स्थान है वहां जाना चाहिए। तो मैं आपको नागनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा आपके समक्ष में कहूं। और जीवन मिला है ना, तो बस भगवान की पूजा अर्चन दर्शन इसमें बीतना चाहिए, सत्संग भक्ति भाव। कई लोग का जीवन क्या होता है, सुबह से निकल जाते हैं टिफिन लेकर, 2 रोटी पेट में डालकर, पूरे दिन बस शाम को आते हाथ मुंह धो खाकर सो जाते, कुछ भी जीवन में नहीं। परिश्रम करो, लेकिन बुद्धि से परिश्रम करो, मेहनत करो, बुद्धि के साथ मेहनत करो, गद्दा मजूरी नहीं। बुद्धि का भी प्रयोग करो, परिश्रम करो और अलग से काम करो। जीवन में डेवलप होने के लिए बहुत सारे पुस्तक भी मिलते हैं। सामान्य एक मजदूर है, अरे गाड़ी साफ करने वाला गाड़ी का मालिक नहीं, गाड़ी के फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। समय का सदुपयोग कैसे करें, एक पल पल का उपयोग कैसे करें, ये आपको पता होना चाहिए। તમારા પૈસા કોક ચોરી લેશે ને તો પૈસા તમે કમાઈ લેશો, પણ તમારો समय કોક ચોરી જશે ને તો समय नहीं कमाई शकाय। इसीलिए आपके पास सबसे बड़ा धन है समय। कहीं लोगों का समय बस ऐसे ही चला जाता है, ऊपर से समय जाता है, उसको कोई जीवन नहीं कहते। जीवन बहुत मूल्यवान है। काम करते करते, पुरुषार्थ करते करते आत्मकल्याण के भी कुछ कुछ सोचते रहो। आया जो जग में तू कर ले भलाई। ये सुंदर हमारा भजन, हमारा प्रिय भजन है। बाकी आंख बंद हो जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपका किसी के साथ रिश्ता नहीं है, आपका सही रिश्ता उसके साथ है, वहां ही जाना पड़ेगा। ये सबको मर जाने के बाद बांध कर, अब तो जिनको कोरोना होता है देखा ना, अपने प्लास्टिक में पैकिंग करके डाल देते। मैंने देखा था कोई सोशल मीडिया में, कोई 15,000 करोड़ का कोई आदमी, 15,000 करोड़, ऐसा कोई बहुत बड़ा धनपति उद्योगपति था। लॉकडाउन चल रहा था तब उसको कोरोना हो गया और मर गया। और उसके बच्चे, उसकी पत्नी दूर से देखते रहे और प्लास्टिक पैकिंग करके उसको अग्नि में डाल दिया, धड़ाम। ये क्या जीवन यार, प्लास्टिक में पैकेट बनाकर फूंक देते हैं। इसलिए जीवन को समझो, जीवन को संवारो। और कुछ भी जीवन में है, घर के 4 दीवार से भी बाहर निकलो। घर के 4 दीवार वो भी आपका जीवन नहीं है। और कुछ बहुत को जीवन जीने के लिए है। विवेक सभर मधुर जीवन, जीवन का रस पूरा लेना चाहिए। ये सुंदर हमारा प्रिय भजन नागनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की आपको मैं कथा कहूँ। अर्थात
वक्ष्यामि नागेशाख्यं परात्मा। भगवान नागेश्वर महादेव का छोटा सा आख्यान है, अथातः संप्रोक्षामि। अब त्यारबाद में नागेश आख्यानम ज्योति रूपम ज्योतिरूपं यथा जातं परमं लिङ्गमुत्तमम् परमं लिंगमुत्तमम् परम ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग नागेश्वरम भगवान महादेव। तो ये दारुका वन में दारुक नाम का राक्षस रहता था और दारुका नाम की राक्षसी रहती थी। और दारुका नाम की जो राक्षसी थी वो माता की बहुत परम भक्त थी, जिनको शक्ति उपासक कहते थे। और माता की शक्ति की उपासना करते करते इतना उसने शक्ति प्राप्त की थी कि बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन स्वभाव असुरी था, लेकिन खंडात्मक प्रवृत्ति। बहुत लोगों के बल भी होता है, धन भी होता है, लेकिन उसके पास सूझबूझ नहीं होती, इसलिए उसका धन अलग जगह पर व्यय हो जाता है। कोई प्रकाश नहीं पड़ता उनका, पीछे अंधेरा हो जाता है, प्रकाश डालते सुगंध नहीं फैला सकते, क्योंकि उसके पास सुमति नहीं है। दारुक और दारुका दोनों राक्षस थे। दारुका के पास इतनी भयंकर शक्ति थी, क्योंकि माता की उपासक थी, शक्ति उपासक थी। और लिखा है कि वो दारुका जहां जाती थी वहां वन पूरा उखेड़ कर ले जा सकती थी, ऐसी दारुक और दारुका। लेकिन काम लूटने का है, इसलिए वन में जो वनवासी रहते थे उसको लूटने का काम करते थे, सबको दुख देने का, दूसरों को पीड़ा देने का, क्योंकि असुरी स्वभाव है ना। इनमें वनवासी सब थक गए, त्राहिम माम हो गए। तो सभी वन में रहते वनवासी और वो ऋषि के पास गए। वहां एक महात्मा भी रहते थे, जंगल में रहते थे साधु, बड़े तपस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, बड़े ज्ञानी, ध्यानी, भगवान के परम भक्त और प्रभावशाली। सभी वनवासी मिलकर उनके सानिध्य में गए और कहा, गुरुदेव, दारुक और दारुका से हम त्राहिम माम हो गए हैं। वन में शांति से जीने नहीं देते, रहने नहीं देते आप, उसका कुछ आप उपाय बताओ। तब और वो ऋषि ने कह दिया कि आप अपने अपने स्थान पर जाओ, अभी मैं दारुक और दारुका को यहां बुलाता हूं। सभी अपने अपने स्थान पर, और वो ऋषि ने दारुक और दारुका को बुलाया और कहा, ये मेरी तपस्थली है, ये विस्तार को छोड़कर और स्थान पर आप जाओ। तो आप जो इस विस्तार को, इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आप दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। दारुक और दारुका दोनों जानते हैं कि महात्मा बड़ा खतरनाक, बड़े तपस्वी, बड़ी ऊर्जावंत महात्मा है, और जो धारे तो हम दोनों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। दोनों डर गए, निर्णय ले लिया इस स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाए। और दारुका नाम के राक्षसी ने पूरा दारुका वन उखेड़ लिया और वो लेकर समंदर के बीच ये वन को स्थापित कर दिया। और चारों तरफ पानी, बीच में टापू, और वहां रहने लगे दारुक और दारुका। काम तो लूट करने का ही काम था, देश में रहे, परदेश में रहे, कहां रहे, यहां रह के वहां रहे, काम ही लूट का काम है। तो समंदर किनारे, सागर किनारे जो परदेश से कमाकर अपने वाहन लेकर, पोत लेकर, जहाज लेकर जाते थे, उसको लूट लेते थे। लूटने का काम था। विदेश में जाते थे, बड़े बड़े वाहन, पोत, जहाज लेकर वो लोग धन कमा कर आते थे, तो बीच में उसको पकड़ लेते थे और धन लूट लेते थे और सबको कैद में बंद कर देते थे। ऐसा काम दारुक और दारुका कर रहे थे। इसमें सुप्रिय नाम का वैश्य था, लेकिन परम शिव भक्त था। उसके रोए रोए पर शिव रहता था, महादेव महादेव महादेव। और प्रदेश में से धन कमाकर बहुत सारे जहाज भर के जा रहा था अपने शहर की तरफ, अपने गांव की तरफ। बहुत सारे साथी संगियों के साथ, बहुत कुछ धन था उसके पास, लेकर जा रहा था। बीच में देख लिया दारुका ने, सबको पकड़ लिया, पकड़कर कैद में बंद कर दिया। धन पूरा लुट गया, खत्म हो गई दुनिया।
अब तो सुप्री नाम का वैश्य समझ गया जीवन भर मुझे यहां रहना है, यहां मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। किसी को मालूम भी नहीं कि मैं टापू पर हूं, मैं कैद में हूं, मेरा धन लुट गया, कुछ भी किसी को मालूम नहीं। और पहले तो कुछ मोबाइल वायरलेस ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान भरोसे लोग जीवन जीते थे यार। कोई गांव में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं, देखो तो करी दुनिया कैसी होगी। अरे लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। हम पढ़े 12वीं कक्षा तक, हमने लाइट देखी ही नहीं। हम फानस से पढ़ते थे, दीप से पढ़ते थे, केरोसिन के दीप, मिट्टी का जो तेल आता है उससे पूरी पढ़ते रहते थे दीप के उजाले पर। कुछ नहीं होता था, पैर में चप्पल किसी को नहीं मिलते थे। अब सब सुविधा हो गई, पहले कुछ भी नहीं था। ये दुनिया अलग दुनिया थी। बस स्कूल जाते थे और खेलते रहते थे। खेलने के लिए भी ये कुछ नहीं था। खेलने के लिए क्या था? दड़ा था, गिड़ी दड़ा था, और कुछ नहीं था। दौड़ते थे, लंगड़ी खेलते थे, कबड्डी रमते थे, वो तो करते थे। ये रमत थी। और ठेकड़ी ठेकड़ी रमते थे। बहुत दोणियां खेलकर चकड़ा रमते थे। ऐसे बहुत सारी रमत। अब तो कुछ नहीं बच्चों के पास रहा। बच्चों के पास थोड़ा सा मोबाइल आ गए, उसमें खेलते रहते। इसमें कोई शरीर का परिश्रम नहीं होता। पहले तो ब्रेड कहीं देखे नहीं, कोई नहीं मिलते थे। अब तो ब्रेड खाकर ब्रोड हो गए, सब बड़े बड़े हो गए। ये दुनिया पूरी छिन्न भिन्न हो गई। सुविधा बहुत मिली लेकिन जीवन शैली बदल गई। तब क्या करे सुप्रिय, कैद में बंद, ये टापू, चारों तरफ समंदर, एक घनघोर जंगल। लेकिन सुप्रिय महादेव का भक्त था। महादेव को कहने लगा, भगवान जुग बंधन ने जेल जीवड़ा तोड़वी मुश्किल है, परंतु यहां से मैं बाहर तो नहीं निकल सकता, लेकिन तेरी जो कृपा होगी तो बंधन में से मुक्त कर सकता है। महादेव तेरे लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है, सर्व वस्तु संभवित है। महादेव तू मुझे मुक्त कर सकता है। और भगवान महादेव पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा। कैद में बंद हुआ है लेकिन पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता ही रहा, जपता ही रहा, जपता ही रहा। ए वैष्णव, ए वैश्यपति, सुप्रिय महादेव का परम भक्त है। शंकर जी का महादेव का परम भक्त है। और महादेव को स्तुति करता रहा। भगवान असुरों को दंड देते हैं, पापियों को अब जड़ मूल में से मिटा देते हैं। भगवान खलों का आप दहन करते हैं। भगवान मेरी रक्षा करो महादेव, मेरी रक्षा करो महादेव। पहरेदार पहरा भर रहे हैं। सुप्री नाम का वैश्य कैद के अंदर बंद हैं और भगवान शंकर जी की स्तुति गा रहा है, महादेव जी को याद कर रहा है। और भगवान महादेव को कहता है, पाही शंकर देवेश, हे महादेव आपके शरण में हूं, मैं आपको याद करता हूं और मेरे लिए आप एक ही मेरे शरण है। और भगवान तू मुझे मुक्त कर। सुप्री ने भगवान शंकर जी को याद किया है। पाहि शंकर देवेश, पाहि शंभो शिवेति च, दुष्टादस्मात् त्रिलोकेश, खलहन भक्ति वत्सल, खलहन भक्ति वत्सल। हे महादेव, आप भक्तों के रक्षक है महादेव, हमारी रक्षा करो महादेव। कैद में बंद होकर सुप्रिय भगवान शंकर जी को याद करता रहा। और पहरेदार को पता लगा कि ये कुछ बोल रहा है, जरूर दारुक और दारुकों को कहना चाहिए। और पहरेदार थे दारुक और दारुका के पास गए और कहने लगे, ये जो कैद में बंद किया है ने वैश्य जो सुप्रिय नाम का, वो कुछ मंत्र का प्रयोग कर रहा है। लगता है कि आपको मारने के लिए कोई मंत्र सिद्ध कर रहा है, कुछ विद्या कर रहा है, कुछ मंत्र तंत्र कर रहा है। तो दारुक और दारुका को डर लगा कि जरूर मारने का ही काम करता होगा।
जरूर कोई मंत्र सिद्ध करता होगा। दारू को वहां ये देखा तो कुछ बोल रहा है, पता नहीं लग रहा क्या बोल रहा है, लेकिन अंदर से डर लग रहा है। देखना, जो पापी है ना उसको डर बहुत रहता है, जो अनीति का काम करते उसको डर रहता है, गलत मार्ग पर जाता उसको डर रहता है। सत्य निर्भयता देती है, पवित्रता प्रसन्नता देती है। पवित्रता आपको प्रसन्नता का दान करते हैं। आपकी नीति, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी जीवन में 4 चांद लगा देती है। बहुत कुछ आगे निकल सकते हैं आप। दुर्गुणों से कोई आगे नहीं जा सकता, सद्गुणों से आगे जा सकते हैं। जीवन के कोई सिस्टम होने चाहिए, आगे कैसे जा सकते हैं, और बड़े लोगों में, सज्जन लोगों में आपका स्थान कैसे बन सके, आपके पास कुछ युक्ति होनी चाहिए। और जहां गंदवाड़ है वहां कभी रहना नहीं चाहिए, जहां दुर्जन है वहां कभी वसवाट नहीं करना चाहिए। एक बात बहुत महात्माओं ने कही, महात्मा जो संत है, साधु है, उसको दुर्जनों का संग करना चाहिए, ऐसा कहा। लेकिन जो सज्जन है उसको कभी दुर्जन के संग में नहीं आना चाहिए। जो महात्मा लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो ज्ञानी विद्वान हैं, उसको दुर्जन के संग में आना चाहिए। क्यों? इस दुर्जनों को सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए। अली गुरु जी का एक गुरु शिष्य निकले थे कि कोई अच्छा गांव है तो वहां हम निवास करेंगे। दोनों शिष्य और गुरु दोनों जा रहे थे। गांव आया, गांव लोगों, सारे गांव इकट्ठे हो गए। मान सम्मान, खीर, मालपुआ और फूल के हार, दबदबा, इतना मान सम्मान। शिष्य ने गुरु जी के कान में कहा, गुरु जी ये गांव अच्छा है, यहाँ रह जाएंगे। गुरु जी ने कहा, नहीं, यहाँ नहीं रहना है। शिष्य कुछ बोला नहीं। चलो निकलना है यहां से। और दूसरे गांव में गए और वहां के लोग हो धाम धूम सन्मान, शेरी बड़ाऊ सज कर उन घेरे आओ, आंगणिया पथराऊ फूल ने, इतना बड़ा सम्मान, माल पुआ भोजन। शिष्य ने कहा, गुरु जी ये गांव ठीक लगता है, यहां रुक जाए। नहीं, यहां भी नहीं। दूसरे गांव, तीसरे गांव, ऐसे मान सम्मान, ठाठ माठ स्वागत होता रहा। और आगे निकले, एक गांव आया और गांव में 2-3 व्यक्ति बैठे थे, बोलने लगे, जो भिखारा आया, बस भीख मांगकर खाने की आदत पड़ गए हैं। काम की आलस थी, काम करना नहीं था, इसलिए घर बार छोड़कर बाबा बन गए हैं, बस घूम रहे हैं ऐसे ही। गांव में गए, लोग पत्थर मारने लगे, ये बाबा कहां से आ गए इस गांव में। गुरुदेव ने कहा, शिष्य ये गांव है रहने जैसा। गांव के पादर में, गांव के बाजू में झुपड़ी बांधी और वहां किया निवास उसने। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपकी बुढ़ापा वृद्धावस्था लगती है, ऐसे गांव में रहना चाहिए। जिस गांव में लोग गाली बोलते, जिस गांव में लोग पत्थर मारते, जिस गांव के लोग हमारी हंसी करते, इस गांव में हम रहेंगे। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा शिष्य, हमारा काम ही है दुर्जनों के बीच में रहना, वहां दीप को प्रज्वलित करना है। हमारे साधुओं का काम सज्जनों के बीच नहीं, सज्जन तो सज्जन है ही, लेकिन दुर्जनों के बीच में जाकर हमको प्रकाश फैलाना है। हमारे स्वामी संप्रदाय के संत बहुत मुझे बात करते हैं, बहुत मित्र संत है हमारे। भगवान स्वामीनारायण के परंपरा में अलग अलग शाखाओं के संत, इसमें भी अलग अलग शाखा हैं, और सभी शाखाओं के साथ मुझे तो बनते हैं। मुझे तो एक को देखता हूँ, भगवान स्वामीनारायण को। तो बहुत संत लोग मुझे कहते हैं कि बापू, मेरे सभी संत पहले जाते थे गांव में तो लोग पत्थर मारते थे, लोग निकाल देते थे, इतना करते, लेकिन संतों पूरी रात बबूल के नीचे बैठकर रात गुजार लेते थे, ऐसे ही धर्म का प्रचार करते थे। ये स्वामी संप्रदाय का इतना दबदबा है ना, उसका परिश्रम है, उनका समर्पण है? उस लोगों की व्यसन मुक्ति का बड़ा काम है यार। तब ये दबदबा भगवान स्वामीनारायण का हुआ। संतों ने बहुत बहुत समर्पण किया है, मार भी खाई गांव में जाकर, तो अभी कुछ बोले नहीं। कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ना, मेरे तो बहुत मित्र स्वर्ण संप्रदाय के संत हैं और मैं सुनता रहता हूं उसको, और वो लोग कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में देखो, कहीं कहीं जगह पर बुद्ध निकलता था, क्या हालत होती थी यार। तब बुद्ध ने कहा, जिनके पास जो है वो देता है,
जिनके पास धन है वो तो धन देगा, जिसके पास गाली है तो गाली देगा, जिसके पास अपमान है तो अपमान देगा, जिनके पास भोजन है भोजन, जो जिनके पास है वो मिलेगा। इसीलिए बस यात्रा जारी रखो, निकलते रहो। वो भगवान बुद्ध पूरे भारत को घेर लिया था बुद्ध ने। ये तो शंकराचार्य महाराज ने एक ललकार लगाई कि सनातनी विचार है। पूरा भारत बुद्ध बन गया था। तब चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम करके भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य निकले और मूल वस्तु का सबको ज्ञान कराया कि ये शिव है, ये आदि है, ये निराकार है, हम उनके अंश हैं। ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज। दारुक और दारुका को डर लग गया को हमको मारने के लिए कर रहे हैं। खड़ग लिया। असुर तो क्या कर सकते, मार देते हैं, क्या करे यार, उसके पास और तो कुछ नहीं आता। कितने समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति हैं, वो कितना सज्जन है, उसमें कितने सद्गुण है, ऐसा कुछ नहीं देखते, मार देते हैं। ऐसे असुरों से सावधान रहना चाहिए, असुरी वृत्ति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं वहां, उसके साथ रिश्ता भी रखने में कहीं कहीं सर्प ऐसे होते हैं, उसको दूध पिलाओ तो भी डंक मारेगा, दूध नहीं पिलाओ तो भी डंक मारेंगे। ऐसे लोग बहुत दुनिया में हैं। उसको दूध पिलाता रहो तो भी काटने वाला ही है, और दूध नहीं पिलाओ तो भी काटेंगे। ऐसे बहुत बहुत जहरीले लोग होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, जो कहीं उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। नहीं, बुरे काम का बुरे नतीजा, उनकी पीढ़ी जड़मूल में से साफ हो जाएगी। गुजराती में कहूं तो એને કાગવાસ નાખવા વાળું કોઈ ન રહે। કાગવાસ જેને કહેવાય શ્રાદ્ધ, કાગડાને ખીર ખવડાવે, ખા, પાછળ કોઈ રહે નહીં, પાણી પીવડાવો कोई नहीं। वंश उसका नीति प्रकट होती है, ईमानदारी प्रकाशित होती है, वहां नीति हो, जहां पवित्रता होती है। हाथ में लिया खड़ग, दारुका ने प्रवेश किया कैद के अंदर, सुप्रिय को ललकार किया, क्या तू बोल रहा है, बंद कर बोलना। तब सुप्रिय ने कहा, मैं महादेव का भक्त हूं, मैं शिव जी का भजन करता हूं, यहां किसी का भजन नहीं करना है, हम तुझे मृत्यु दंड देंगे। सब सुप्रिय ने कहा कि मृत्यु दंड कल देते हो तो आज दे दो, लेकिन मैं महादेव की भक्ति छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मुझे मरना है तो मरना है, कोई बात नहीं, महादेव का भजन करते करते मेरा अंत हो जाएगा, अभी मार दो मुझे, लेकिन आप मुझे महादेव की भक्ति बंद नहीं करा सकते। महादेव 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 महादेव। सुप्री नाम के वे शंकर जी को याद करता रहा। इस असुर को क्रोध आया, दारुक और दारुका ने एक खड़क उठाकर सुप्री को पर प्रहार करने की तैयारी की। भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। इसी समय दारुका नाम की राक्षसी मां भवानी को याद करने लगी, मां मेरी रक्षा करो, मां मेरे कुल की रक्षा करो। तब वहां भवानी भी प्रकट हुई। दारुका राक्षसी ने कहा, मां मैं तेरी भक्त हूं, यहां भगवान शिव प्रकट हुए, हम सबको जलाकर भस्म कर देंगे, आप मेरी कुल की रक्षा करो, मैं आपकी भक्त हूं। तब देवी ने कहा, प्रभु ये दारुका नाम की राक्षसी मेरी परम भक्त हैं, लेकिन इनकी वृत्ति असुरी है। भगवान शंकर जी ने सुप्रिय को कहा, सुप्रिय आप मांगो। सुप्रिय ने कहा, महादेव जी बस दारुक और दारुका के बुद्धि को आप सद्बुद्धि करें, बुद्धि को सात्विक बनाओ। भगवान शंकर सुप्री नाम के वैश्य की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, और कुछ तो मांग सकता है। भगवान आपके पास मैं क्या मांगूं, बस आपका दर्शन, और जैसे मेरी रक्षा की वैसे सभी आपके भक्तों की महादेव जी आप रक्षा करना। मां भवानी ने कहा, दारुका कुछ मांग सकते हैं आप? दारुका ने कहा, मां यहां आप स्थिर रह जाओ, मां आप यहां प्रकट हो जाइए, मेरे कुल की रक्षा करें। दारुका नाम की राक्षसी की प्रार्थना के द्वारा मां भवानी वहां स्वयंभू स्वरूप में प्रकट रही, और इस माता का स्थान का नागेश्वरी है। और शंकर जी ने कहा, भवानी तू नागेश्वरी के रूप में यहां प्रकट रहेगी ने, तो मैं नागेश्वर रूप में यहां प्रकट रहूंगा। और भगवान महादेव वहां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए।
नागकुल के जो इष्ट हैं, ऐसे भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ऐसे ही माँ भवानी नागेश्वरी देवी हैं। और जो कोई मानव ये कथा सुनते हैं, सर्वान कामान, उसकी कामना की पूर्ति रहेगी। एक श्लोक, अंतिम श्लोक, एतद्य शृणुयान् नित्यं नागेशो भवमादरा सर्वान कामानि यादेहि गमान् महापातक नाशना गमान् महापातक नाशना। महापातक, बड़े बड़े पापों में से मुक्ति देने वाला ये नागनाथ महादेव, सर्व कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ये नागनाथ महादेव की अद्भुत अलौकिक महिमा है। ये हमारा ज्योतिर्लिंग है। एक कथा को सुनते हैं, उसको नागनाथ महादेव की यात्रा, नागनाथ महादेव की पूजा अर्चन दर्शन का फल मिलता है। ये नागनाथ महादेव हमारे ज्योतिर्लिंग है। एक है महाराष्ट्र में ओढ़ा नागनाथ, वहां का विचित्र स्थान है। बहुत सारे भगवान महादेव के लगभग 100 से ज्यादा वहां शिवलिंग है ओढ़ा नागनाथ में। और ओढ़ा नागनाथ है ना, ये भूगर्भ में है। ऊपर से आप देखो तो आपको लगेगा कि वहां लिंग स्वरूप ही नहीं, क्योंकि विधर्मियों का जब आक्रमण था ने, तब लिंग के ऊपर छत बना ली थी। विधर्मी सब आए, देखा तो यहाँ लिंग ही नहीं, क्योंकि लिंग तो अंदर भूगर्भ में था। अभी सुरक्षित लिंग है, बहुत प्राचीन लिंग है। अब बूढ़े लोग तो अंदर जा ही नहीं सकते, 2 व्यक्ति रहते हैं, खींच कर बाहर निकालते हैं। ऐसा आप गए ओढ़ा नागनाथ, इतना सुंदर भगवान महादेव का स्थान है, ओढ़ा नागनाथ कहते हैं उनके। एक नागनाथ पाकिस्तान में भी गया आया है। अलग अलग नागनाथों की बहुत वर्णन है, लेकिन हमारा ज्योतिर्लिंग जो द्वारका के पास, आप बेट द्वारका जाते हैं, गोपी तालाब, और वहां नागनाथ महादेव सुंदर ज्योतिर्लिंग है। गुलशन कुमार की याद अभी भी आसमान में शिखर की तरह चमक रही है। बहुत कुछ धर्म की कैसेट उसने बनाई, तीर्थ में जा जाकर बहुत कुछ गाया, बहुत सारे भगवान के शिव जी का स्तोत्र उसने गा लिया, और सभी तीर्थों में सेवा भी उसने बहुत की, लेकिन अंत अच्छा नहीं आया। इस दुनिया में बहुत गंदे लोग होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ये जो जाहिर में बोलने वाले हैं ना, वो तो बहुत सावधान रहे। एक शब्द भी इधर उधर बोल दिया, समझो कारकिर्दी खत्म कर देते हैं लोग। 1000 नहीं 10,000 आदमी के साथ तलवार में लेकर लड़ना वो सरल है, लेकिन ये शब्दों से लड़ना नहीं, बहुत बहुत खतरनाक वस्तु है। ये प्रवचन कोई सामान्य वस्तु नहीं, थोड़ा सा भी इधर उधर जो जीभ फसक गई, गया काम से। इसलिए जाति ज्ञाति वर्ण व्यक्तिगत ऐसे बहुत सारी जो पुरुषोत्तम मास की कथा है ना, इसमें जाति ज्ञाति का बहुत है, लेकिन मैं जाति ज्ञाति को छोड़ देता हूँ, पूरी कथा का रूपांतर कर देता हूँ। पूरी जो कथा वार्ता जो कहते हैं उसको, तो ये गिरी बापू ये उधर क्या ले जा रहे हैं, मैं आकार दे रहा हूँ कथा को, क्योंकि व्यासपीठ पर से किसी जाति ज्ञाति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं पूरी उल्टी सुल्टी बना, वो लोग चक्कर खा जाते हैं कि ये तो बनिया था और बापू ने तो ऐसा कह दिया। मैं को बनिया को मैं भगत बना देता हूँ। ऐसे कथा को आकार देना वो कथाकारों का एक काम रहता है। कई लोग मुझे शिकायत भी करते कि आप जो बोलते हो शिव पुराण में नहीं है, तो नहीं है तो मैं कहां से बोलता हूं? जो कुछ बोलता हूं शिव महापुराण का आधार लेकर बोलता हूं, लेकिन आपको मिलता नहीं है। इनमें से मैं नवनीत निकालता हूं, कभी दही है इसमें, कभी नवनीत देखा, मक्खन देखा नहीं। दही को आप वलोते हैं, बाद में इसमें से निकलता है मक्खन नवनीत, और मक्खन में घी नहीं दिखाई देता। सब उनको ऐसी क्रिया करके इसमें से घी निकालते हैं। ऐसा ही पुराणों का है, कथाकारों की आकार देने की, यानी उसके पास एक मति रहती है, इसीलिए अलग पुराणों का आकार देते हैं। आइए 2 मिनट हम डाक डमरू बजा लेंगे। डाक डमरू वादने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन
મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે महादेव महादेव शाबाश ऐ सोमनाथ કાલે ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ કાલે ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ કાને કુંડલ ગળે સર્પો પહેર્યા છે અદ્ભુત કાને કુંડલ ગળે સર્પો પહેર્યા છે અદ્ભુત શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રહ્માંડ ગાજે 14 બ્રહ્માંડ ગાજે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે महादेव ગણેશ કાર્તિક જોવા આવ્યા સાથે પાર્વતી માં ગણેશ કાર્તિક જોવા આવ્યા સાથે પાર્વતી માં બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા આવ્યા સૌ શંકર બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા આવ્યા સૌ શંકર નારદ વીરાને વગાડે સંગીત ગોરી ગાજે સંગીત ગોરી ગાજે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ऐ महादेव ऐ महादेव યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસ યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસ હર હર શંભુ ગુંજી ઉઠે हर हर शंभु हर हर शंभु ગુંજી ઉઠે पगमा घूंघर बांधीने नंदी तालियां पे नंदी ताल
नाथ जय शिखरेश्वर। तेरे कहे महादेव कृपाती उज्जवल थया गिरी कहे कहे महादेव कृपाती उज्जवल थया भक्तों ने तो रक्षा करजे त्रिशूल लઈને अरे भक्तों ने तो रक्षा करजे त्रिशूल लઈને साथे भूत पिशाच ने देवो आवे आज देवो आवे मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे हे डाक डमरू मागे ने शिव तांडव नाचे शिव तांडव नाचे मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे डाक डमरू मागे ने शिव तांडव नाचे शिव तांडव नाचे मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे। बोलिए बाणनाथ महादेव की। आइए जजमान श्री आपकी तरफ से मैं शिव महापुरुष भगवान की आरती करूंगा। बहुत बहुत आदर करता हूँ भाई। मंत्र आपके पुण्य फल स्वरूप मेरे करोड़ों शिव भक्तों तक शिव महापुरुष कथा पहुंच रही है। आप सभी का साथ और सहयोग है। मंत्र पार्थिव भाई चौवटिया उसकी प्रथम जन्मदिन निमित्त इस कथा के जजमान हुए। 1 साल का मंत्र है। ये हमारे जजमान श्री हैं। बड़ा होकर बड़ी कथा करने का तो बाकी है उसके पास से। तो उजी माँ को याद करें। मधु भाई परम हरि भक्त है। हमारे भावना बेन परम शिव भक्त है। पार्थिव भाई और दिशा बेन, जयदीप, रिंकल, ये पूरा परिवार है। सभी परमार्थी और भगवान के भक्त हैं। चौवटिया परिवार आपका बहुत बहुत मैं आदर करूं। यहाँ राधेश्याम पार्टी प्लॉट वडोदरा से मैं आपके निवास स्थान तक कथा पहुंचा रहा हूँ। ये जो यहाँ सुविधा देखते हैं हमारे रहने की, भोजन की, ये सब स्टेज, ये सब सजावट सुरेश भाई पटेल तथा हंसाबेन पटेल, तेजस पटेल उसके तरफ से हैं। सुंदर फूलों की सेवा ये करते हैं। रंग बिरंगे फूल लाकर भगवान के लिए मुझे देते हैं और जजमान श्री के नाम से मैं पुष्प अर्पण करता हूँ। शिवपुराण ग्रंथ को अश्विन भाई इंग्लैंड में रहकर सब कार्य संभालते हैं, करौली, और मितेश पटेल अमेरिका, तुषार पटेल कनाडा और रवि पाठक ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जो फ़ोन उठाते हैं वो कचकड़वा पाटीदार कच्छ के तामरम रहते हैं, कांति भाई लिम्बाणी, कांति मामा जिनको कहते हैं। आप हमारे साथ बात करना चाहते और कुछ मार्गदर्शन करने, आप मार्गदर्शन चाहते तो गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी नंबर हैं और टेलीविजन में देखते उसमें भी हमारा नंबर आता रहता है। इस नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम सुंदर शिवालय जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसमें सहयोगी बने। आने वाली दीपावली के बाद जितनी कथा, इसकी कथा के आप जजमान बन सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं, सिर्फ व्यवस्था का खर्च रहता है ना। ये सब कैमरा लगाना, आपके घर तक कथा पहुंचाना, टेलीविजन, ये सब सुविधा रहती है। उसका एक सामान्य खर्च होता है। आप भी आपके नाम से, आपके बच्चों के नाम से, आपके माता पिता के नाम से कथा करा सकते हैं। आइए शिवपुराण भगवान की आरती करेंगे। आरती कीजिए शिव महापुराण, आरती कीजिए शिव महापुराण, शिव पुराण की, महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण। आदि अनादि सनातन देवा, आदि अनादि सनातन देवा, देवो न देव शिव महादेवा, देवो न देव शिव महादेवा। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक संग विराजे, गणेश कार्तिक संग विराजे,
आद्य शक्ति श्री श्री गंगा विराजे आद्य शक्ति श्री श्री गंगा विराजे भारत की जय शिव महापुराण की भारत की जय शिव महापुराण गिरि तमारा गुण लागावे गिरि तमारा गुण लागावे हम भक्तों पर दया बरसावे हम भक्तों पर दया बरसावे भारत की जय शिव महापुराण की भारत की जय शिव महापुराण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर सर्व